अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे नस्ट के पास्ट पेपर्स में से आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं। आज भी आप लोगों के साथ टॉप 11 MCQs शेयर किए जाएंगे नस्ट के मैथ के पोर्शन में से जो 2024-2023 में आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी मैथ की प्ले लिस्ट नहीं देखी तो उसको लाजमी तौर पर देखिए। उसमें मैंने ऑलमोस्ट नस्ट का 90% क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने तकरीबन हर चैप्टर के बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हुए हैं। वो प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। उसके साथ एक अलग से पास पेपर के क्वेश्चंस की एक और भी प्लेलिस्ट होगी, तो वो दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों ने लाजमी तौर पे देख लेनी है अपने नस्ट के टेस्ट से पहले। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी की आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो तो फिर लाजमी तौर पर हमारे बैच का भी हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह 800+ स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए 2024 में उनके एडमिशन हुए हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी में डिज़ायर फील्ड में आपका एडमिशन हो तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आज का आ रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एन एरोप्लेन एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर इज 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एरोप्लेन इज। अब ये कोई सिनेरियो इस तरह से है कि इधर कोई एरोप्लेन है डियर स्टूडेंट्स, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जो इसका एंगल बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर, वो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली जब हम कोई ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ देख रहे होते हैं, अगर ये 45 डिग्री का बन रहा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी है और ये भी हमारे पास 45 डिग्री बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजिन करें कि एरोप्लेन है, नीचे से ये जो एंगल बना रहा है देख रहा है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वो पॉइंट P है जहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, जो हाइट है इसकी वो 1000 मीटर है। लेट्स सपोज कि इधर अगर एरोप्लेन है तो इसकी ये जो हाइट है ये 1000 मीटर है, ये मैंने लिख ली, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका इधर से जो एंगल है हमारे पास वो 45 डिग्री। ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 45 होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अब ये जो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। हमारा काम क्या है, डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और एरोप्लेन के दरमियान। एरोप्लेन इस जगह पे है जिधर ये लेज़र है और पॉइंट इधर है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली ये रेशियो साइन थीटा बन रही है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 1000 मीटर, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, ये इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क डाल लें, और एंगल हमारे पास कितना गिवन है 45 डिग्री, तो साइन की जगह यहाँ पे 45 डिग्री लिखे। साइन 45 डिग्री 1/2 रूट होता है। यहाँ से अब आप लोगों ने x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रूट डिवाइड हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 × 2 रूट हमारे पास इसकी डिस्टेंस आएगा एरोप्लेन और इस पॉइंट के दरमियान। बेसिकली हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। अब ये आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ है। एरोप्लेन से नीचे की तरफ जो एंगल वो देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के यहाँ पे अगर ये एंगल 45 बना रहा है तो नीचे भी 45 होगा। उसके बाद इसकी हाइट गिवन थी 1000 मीटर, ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना था। राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन की रेशियो यूज़ करें। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसी तरह के 12.3 एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। आगे वो कहते हैं एक ट्राई एंगल है, उसमें 2 एंगल्स गिवन है, साइड्स की रेशियो निकालनी है। डियर स्टूडेंट, सिंपल आप लोगों ने लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेना है। अब लॉ ऑफ साइन अगर मैं आपको बताऊं तो a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा, यहाँ से अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करके a और b को साइड पे कर लें। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a रेशियो b साइड पे कर लेनी है, वैल्यूज प्लग इन करनी है। साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, साइन 45 डिग्री 1/2 रूट होता है। तो ये चूंकि इससे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करके इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हमारे पास 2√/2 बनेगा। ये जो सिंपल 2 है इसको हम कह सकते हैं 2 रूट मल्टीप्लाई बाय 2 रूट, और एक 2 रूट ऊपर वाले 2 रूट से कट जाएगा तो 1/2 रूट भी इसका आंसर आ सकता है और 2√/2 भी आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपको गिवन है ए और सी ऑप्शन में, तो यूं हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। आगे वो कहता है पीरियड ऑफ सीकेंड 5x। ये मैंने आपको प्रीवियस भी जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि एंगल के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड हो जाएगी। अब सीकेंड का पीरियड हमारे पास 2π होता है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2π के नीचे आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है, तो 2π/5 हमारे पास आंसर आएगा। यही अगर एंगल x/5 होता तो फिर हमारे पास पीरियड 10π आना था, क्योंकि x के साथ 5 डिवाइड हो रहा होना था तो हमने उसको 2π से मल्टीप्लाई कर देना था।
डियर स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ कॉट एक्स है, कॉट एक्स हमें पता है कॉज ओवर साइन होता है, इसके डिनोमिनेटर में साइन है और वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि साइन जो है वो एन पाए पे जीरो होता है, पाए हमारे पास 180 डिग्री है, तो जब हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा तो वहाँ पे साइन जीरो होता है। तो आप इसकी डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, मगर वो वाली एक्स की वैल्यूज़ नहीं पुट करनी जहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉट एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका राइट आंसर डेल्टा वाला है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कॉज अल्फा बाई टू ये किसके इक्वल है, तो ये भी फार्मूला है, इसको आप लोगों ने लिख लेना, ये 1 प्लस कॉज अल्फा बाई टू के इक्वल है। और यहाँ पे अगर वो कह देता ना साइन अल्फा बाई टू किसके इक्वल है, तो फिर दरमियान में माइनस आना था, यानी ये दूसरे वाला साइन अल्फा बाई टू का फार्मूला है और पहले वाला कॉज अल्फा बाई टू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में पूछा गया था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये किसके इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये भी पाई बाई टू के इक्वल होता है, सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकंड इनवर्स x ये भी पाई बाई टू के इक्वल होता है, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी पाई बाई टू के इक्वल होता है। ये इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटी है, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। फिर वो कह रहा है कॉज इंटू माइनस है, ये किसके इक्वल है। कॉज डियर स्टूडेंट्स माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बेसिकली कॉज ए ही है, और कॉज ए को हम 1 ओवर सेकंड ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर कोसेकंड स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल है। आप कोसेकंड हमें पता है 1 ओवर साइन होता है, तो कोसेकंड स्क्वायर एक्स की जगह 1 ओवर साइन स्क्वायर आ जाएगा, साथ -1 और ये डिवाइड हो रहा है। कोसेकंड स्क्वायर एक्स यहाँ पे अगेन हम 1 ओवर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर कर देना है, और यहाँ से अब आप लोग अगर देखें तो ये साइन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन स्क्वायर एक्स 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ये एक्स आएगा। यहाँ से अब आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो यूं डियर स्टूडेंट डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये किसके इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ना आप लोगों को ने एक शॉर्टकट याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। अदरवाइज तो आप इसका पहला डेरिवेटिव लें, दूसरा डेरिवेटिव लें, पहला जीरो के इक्वल रखें, वो पुट करें, वो सेकंड डेरिवेटिव वो बड़ा लंबा खाता है। आप लोगों ने क्या काम करना है, ये वाला शॉर्टकट याद रखना है। जब भी इस टाइप का आप लोगों को कोई फंक्शन गिवन होगा ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालनी है। साइन एक्स का कोफिशिएंट ए होगा, कॉस एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, तो यहाँ पे ए 1 है बी -1 है, इसमें बस वैल्यूज प्लग इन कर देनी है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो वो 1 नहीं आएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी 1 नहीं आएगा, तो 1 + 1 करूँगा 2 रूट। इसी क्वेश्चन में अगर आपको वो मिनिमम वैल्यू कहता है ना इस टाइप के फंक्शन की जो a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में होता है, तो फिर आप लोगों ने इसी फार्मूला में स्टार्ट में माइनस लगा देना था। आई होप आप लोगों को अब डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहता है विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये देखना अल्फा ऑप्शन में 75 को लिख सकता हूँ 45 + 30 डिग्री, तो कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो दरमियान में प्लस इधर माइनस इधर भी माइनस ही है। अल्फा और बीटा आप देखें 45 और ये 30 डिग्री, तो बिल्कुल हमारे पास ये जो अल्फा ऑप्शन है ये इसके साथ मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन नहीं करेगा, तो ये पहले वाला करेक्ट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, आप लोगों ने कॉस थीटा निकालना है। 180 से 270 का मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब साइन को यूज़ करते हो, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो आप ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप बेस को निकाल लें, तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करें तो ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आप यहाँ पे 5 रूट आएगी, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये बेस 5 रूट है 3 है। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, और वहाँ पे हमारे पास जो डियर स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, इसलिए हमने साथ नेगेटिव लगाया। तो यूँ डियर स्टूडेंट्स आज हमारे ये टॉप 11 आज मैंने आपको करवाए हैं, टॉप 11 MCQs कंप्लीट होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 एडमिशन में पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए 800+ स्टूडेंट्स ने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया अपने डिज़ायर फील्ड के अंदर। आप लोग भी अगर नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच को ज्वाइन करें। 7 फरवरी इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इसमें आपको जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। आप लोगों का स्टार्ट से सारा सिलेबस लाइव क्लास में आपको करवाया जाएगा, और NDT 3 से पहले कंप्लीट किया जाएगा। पहले आपको एक चैप्टर समझाया जाएगा, फिर उसका टेस्ट मिलेगा, फिर उसकी वर्कशीट मिलेगी। इस तरह से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। एंड पे यूनिवर्सिटीज़ पैटर्न पे 6 मॉक टेस्ट होंगे। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने डियर स्टूडेंट्स। बैच में इनरोलमेंट के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच की तमाम इन्फॉर्मेशन लेके अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।